लोग कहते हैं कि लोग बदल गए हैं, लोग बदलते नहीं। लोग अपने अगल बगल के लोगों को बदल देते हैं, जिस वजह से वो बदल जाते हैं। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अवर माइंड वॉचिंग यू बिलीव यू विल। तो यार आज हम कुछ पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, कुछ सॉल्व नहीं करने वाले हैं। आज का ये वीडियो एक्चुअली थोड़ा सा मेरे मन में कुछ आया आज ऐसे ही, तो उसको शेयर करने के लिए। तो हुआ क्या यार कि आज मैं अपने रूम की सफाई कर रहा था, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि यार कुछ अजीब सा एक आइडिया आया, या फिर कुछ अजीब से थॉट्स आए, या फिर कुछ एक अजीब सी चीज़ एक्सपीरियंस हुई, या एक अलग सी चीज़ एक्सपीरियंस हुई, और मन किया कि आप सबके साथ शेयर करूं, तो वही शेयर करने के लिए आ गया मैं। तो क्या हुआ था, मैं रूम अपना साफ़ कर रहा था, तो मैंने अपने अंदर रूम के अंदर जितना भी मेरा जाला वाला लगा था, या फिर जो भी गंदगी थी, जो भी धूल वूल जम गई थी हर जगह, मैंने सब साफ वाफ किया। और उसके बाद सारा सामान बाहर निकाल करके रखा, तो अंदर का तो सब साफ़ हो गया, बट जब बाहर गया तो देखा बाहर ही जो मकड़ियाँ होती हैं, जो कीड़े होते हैं, सब बाहर ही थे। जो छोटे छोटे कीड़े थे या छिपकली थी, जो भी थी, और जाला वाला सब बाहर भी लगा हुआ था। तो अब मैंने रूम बहुत बार साफ़ किया था, बट मैंने ये चीज़ आज पहली बार नोटिस की। तो एक अजीब, तो वही मैंने देखा, तो एक अजीब सा आइडिया दिमाग में आया, क्योंकि आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, तो मेरा दिमाग कुछ अलग तो मैं उस बुक के बारे में भी सोच रहा था, और उस बुक में जो लिखा था उसके बारे में भी सोच रहा था, और साथ में ये एक इंसिडेंट हुआ, तो एक अजीब सी चीज़ कनेक्ट हुई। तो हुआ ये कि यार मैं अपने अंदर की सफाई तो सब कर देता हूँ, मतलब कि अपने अंदर के रूम की सफाई तो मैं अच्छी तरीके से कर देता हूँ, और मुझे लगता है मेरा रूम साफ़ हो गया, लेकिन बाहर को मैं ध्यान भी नहीं देता कि बाहर से क्या अंदर आ सकता है, या बाहर से क्या अंदर आ रहा है, और कुछ दिन बाद मेरा रूम फिर से गंदा हो जाता है। तो सेम चीज़ हमारे माइंड के साथ भी होती है। हम कितना भी बोल लें कि नहीं, हमें पता है कि ये सही है, ये गलत है, हमें पता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो हमें जो बुरा लगता है उसको निकाल कर फेंक देते हैं, और हमें जो अच्छा लगता है हम उसको रख लेते हैं। जैसे कि रूम में जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जो चीज़ें ख़राब लगने लगती हैं, उसको हम निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, और जो चीज़ें सही रहती हैं, जो चीज़ें हमें काम पड़ती हैं आगे, या फिर जो चीज़ें हमको सही लगती हैं, उसको हम उठा करके अंदर रख लेते हैं। सिंपल। तो उसी तरह हमारे माइंड लेवल पर भी होता है। जो चीज़ें हमको ख़राब लगती हैं, हमारी अपब्रिंगिंग के आधार पर, हमारी जिस तरह की कंडीशनिंग हो रखी है, उस आधार पर, हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस आधार पर हमको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, अच्छा बुरा कुछ होता नहीं, वो कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है। आप किस तरह के माहौल में पले बड़े हो, हाँ, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी समझ। कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको रख लेते हैं, और हमें कोई चीज़ बुरी लगने लगती है तो हम उसको निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ तक तो सबका कंट्रोल ठीक है, समझ में आता है, बट क्या जो चीज़ें बाहर से हमारे अंदर आ रही हैं, क्या उस पर हमारा कंट्रोल है? क्या हम उनके बारे में कभी बात भी करते हैं? क्या हमको उस चीज़ की ABCD भी मालूम है? तो जवाब आता है नहीं। ये चीज़ जब सोची मैं बैठ करके सोच रहा था पूरा दिन। मैं सफाई करने के बाद रूम पे ही बैठा था, खाली था बिल्कुल, और खाली नहीं था, बट वो मैं सोचने लग जाता हूँ, मैं पता नहीं, मैं कुछ सारे काम भूल जाता हूँ। तो रूम पे खाली बैठा हुआ था, और रूम साफ सफाई करके बैठा, और बैठ करके बस यही सोच रहा था। तो हमें अपने अंदर के बारे में तो हमको पता है, बट बाहर से जो चीज़ें हमारे अंदर डाली जा रही हैं, जो चीज़ें हमारे अंदर आ रही हैं, उसके बारे में हमको कुछ पता भी नहीं। हम जाने या अनजाने में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डाल रहे हैं, और जिसकी वजह से हम गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। मान लो कि आपको गुस्सा आती है, आप पहले मान लो कि आप बड़े शांत स्वभाव के थे पहले, ठीक है, उसके बाद कहीं गए, कुछ हुआ वगैरह वगैरह, कुछ भी आपके साथ, कुछ नए दोस्त बने, कुछ नया एनवायरनमेंट मिला, कुछ नए सर्कमस्टेंसेज हुए, और उसके बाद आपको अचानक से गुस्सा आपका बढ़ने लगा। अब आपको पता है वो चीज़ गलत है, बट फिर भी आप गुस्सा कर रहे हो। क्यों? तो अगर आप आपके अंदर का सामान तो आपका क्लियर है कि नहीं, आपको पता है वो चीज़ गलत है, बट वो चीज़ बाहर से अंदर आ चुकी है, अब आप उससे चिपक चुके हो। कहीं ना कहीं आप उसकी अच्छाई देख पा रहे हो, बुराई नहीं देख पा रहे। मतलब कि आप गुस्सा कर रहे हो, आपको पता है वो चीज़ गलत है, बट आप कहीं ना कहीं जिस टाइम पे वो गुस्सा कर रहे हो, आपको लगता है कि यही सही, और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस टाइम गुस्सा करना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ, ये सही है। हाँ, बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो गलत है। तो ये आपकी गलती नहीं है। आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपका जिस तरह का फ्रेंड सर्किल है,
आपके जिस तरह के फ्रेंड्स हैं उसी तरह आप बन जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। लोग कहते हैं कि लोग बदल गए हैं, लोग बदलते नहीं, लोग अपने अगल बगल के लोगों को बदल देते हैं जिस वजह से वो बदल जाते हैं। मतलब कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से डेली बात कर रहे हो या किसी ऐसे इंसान से आप ज़्यादातर बात करते रहते हो जो मतलब या तो हर टाइम थोड़ा सा गुस्से की बात करता है या फिर दुखी दुखी बात करता है या फिर मतलब फालतू नहीं बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव पर्सन है, थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, यूँ समझ लो कि थोड़ा सा रूडली बात करता है या थोड़ा सा, और आपको पता है कि वो चीज़ गलत है या फिर आपको जानते हो कि वो चीज़ गलत है, बट फिर भी आप उससे इतना अटैच हो कि आप उसको बोल भी नहीं पाते। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि वो बंदा वैसे भले बात कर रहा हो बट धीरे धीरे आप भी उसके जैसे बनने लगते हो। यानी कि हम जिस तरह के लोगों से बात करते हैं, हम जिस तरह के लोगों के साथ घुले मिले होते हैं, हम धीरे धीरे वही बनने लग जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि खुद पे कंट्रोल नहीं है हमारा। हम जानते हैं कि ये चीज़ गलत, कभी कभी तो नहीं पता होता। अगर आपको नहीं पता कोई चीज़ गलत है फिर आप वो चीज़ कर रहे हो, समझ में आता है, बट आपको पता है वो चीज़ गलत है फिर भी आप वो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ के साथ अटैच हो चुके हो, जैसे एडिक्ट हो जाता है इंसान। या फिर यूँ समझो कि आप एडिक्ट हो चुके हो उस एक चीज़ से, पर्टिकुलर मोमेंट से, जिसमें आपको जिस टाइम आप उस चीज़ के साथ अटैच होते हो उस टाइम तो नहीं पता चलता है, उस टाइम तो आपको नहीं लगता कि नहीं ये गलत है या सही है, आपको लगता है सही है। बट जब वो चीज़ छोड़ते हो थोड़ी देर के लिए तब आपको लगता है यार गलत क्या। जैसे गुस्सा हो गया या फिर एक गलत बिलीफ हो गया जो हम लेकर के बैठ जाते हैं, नहीं ये बंदा सही, ये बंदा गलत, लेकर के हम अपने मन में बैठ जाते हैं और हम उस बात को अपने अंदर आने दे चुके हैं। यानी कि बाहर की चीज़ अब अंदर आ चुकी है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको बाहर निकालते हो या आप उसको अंदर रखते हो। मतलब कि आपको अपने आप से क्वेश्चन मार्क करना होगा, आपको अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा कि क्या नहीं, क्या मैं ये जो कर रहा हूँ या मैं ये जो कर रही हूँ क्या ये सही है। दैट पर्टिकुलर मोमेंट whatever you are doing, you have to question yourself that whatever you are doing is right or wrong, or is appropriate for yourself for future। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, क्योंकि बाद में रियलाइज करने से कोई मतलब नहीं होता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। थोड़ी देर बाद भी रियलाइज हो जाए तो समझ में आता है। तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ, वो फ्रेंड सर्कल नहीं जो आपको अच्छा दिखे, वो फ्रेंड सर्कल जो आपका अच्छा हो। अच्छा दिखने और अच्छा होने में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि आज के टाइम पे हमें यही नहीं पता चलता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम जिसको अच्छा समझ रहे होते हैं वो बुरा निकल जाता है और जो बुरा होता है कभी कभी वो अच्छा हो जाता है, या फिर कई चीज़ें हो जाती हैं, समझ में नहीं आता हमको। तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ, और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि उस फ्रेंड सर्कल में आपको पता होना चाहिए कि वो सामने वाला बंदा आपसे अगर किसी तरीके से बात कर रहा है और आप जान रहे हो कि वो चीज़ गलत है, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उससे डायरेक्टली बोल सकोगे हाँ ये चीज़ गलत है, मुझसे ऐसे बात मत किया करो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भले उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको उससे लगाव है या फिर आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो उस वजह से आप उसको नहीं बोलते ठीक है उसका नेचर ऐसा है, बट कहीं ना कहीं आप भी उसके जैसे बन जाओगे एक दिन। तो उस चीज़ को मना करना सीखो, या फिर बातें कम करो, या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कम करो, या फिर इग्नोर करो थोड़ा सा। तो बाहर की चीज़ों से क्या अंदर आ सकता है उस चीज़ का ख्याल आपको रखना है, आपको ध्यान देना होगा कि नहीं बाहर से क्या अंदर आ रहा है मेरे दिमाग में। और जिस टाइम वो चीज़ें आ रही हैं आपके दिमाग में, उसी टाइम अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और वो चीज़ आपके कॉन्शियस माइंड से एक बार सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच गई, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, जब तक कि कोई बहुत बड़ी वजह उस चीज़ पर आ करके अटैक न हो। अगर एक बार कोई चीज़ आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गई, फिर वो चाहे सही हो या गलत हो, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड इंटेलिजेंट नहीं होता, ये बेवकूफ़ होता है, इसको पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, तो ये आपको कुछ कर नहीं सकता। ये जिस तरह से अगर एक बार आपने इंटेलिजेंट कौन होता है, इंटेलिजेंट होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। अगर कॉन्शियस माइंड पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि नहीं ये सही है या गलत है,
और वहाँ पे डाउट क्लियर आपका सही हो गया और वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गई, तब तो आप बच सकते हो। लेकिन अगर कोई गलत चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच गई तो दुनिया की कोई ताकत उस चीज़ को आप उस चीज़ के अनुसार आपकी बॉडी को रिएक्ट करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये वैसे ही इंस्ट्रक्शन आपको देगा जैसे इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर डालोगे। आप अच्छी बातें सुनोगे तो अच्छी चीज़ें अच्छी तरह से आप रिएक्ट करोगे, आप बुरी बातें सुनोगे तो आप बुरी तरह से रिएक्ट करोगे। अगर आप अच्छी बातें कर रहे हो, अच्छे लोगों, आप ऐसे लोगों के साथ हो जो हर टाइम अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातें का मतलब ये नहीं है कि जो सही बातें करते हैं। अच्छी बातों का मतलब ये नहीं कि चिकनी चुपड़ी बातें आपको बहला फुसला के हाँ ठीक है तुम अच्छे हो, ये वो चीज़ें नहीं होती, वो सब बकवास होती है। हाँ, कुछ दिन तक अच्छी लगती है बट वो सब गलत चीज़ें होती। कोई आप अगर ऐसी बातें कर रहे हो कि जो आपको रियलिटी दिखा रहा है तो वो चीज़ें सही होती हैं आपके लिए, और उस अनुसार फिर आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। आप समझते हो, लाइफ को समझते हो, आप फ्रेंडशिप को समझते हो, आप रिलेशंस को समझते हो, और उस हिसाब से आप रिएक्ट करना शुरू करते हो। लेकिन अगर कोई इंसान आपको गलत आपको दिन रात आपसे बस वही बातें करता रहता है और आपको लगता है कि नहीं आपका उस पर कोई असर नहीं पड़ता, आपका असर पड़ता है। उन बातों का असर पड़ता है, इस बात को समझो, क्योंकि बाहर से वो बातें अंदर आ रही हैं। आप एक बार क्वेश्चन मार्क लगाओगे, 2 बार क्वेश्चन मार्क लगाओगे, क्वेश्चन मार्क कब तक लगाते रहोगे? अगर एक बार भी वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई तो आपकी बॉडी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगी और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि नहीं मैं वैसा हो गया, अरे मैं ये कैसा हो गया हूँ। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं पहले इतना गुस्सा क्यों नहीं करता था, अब क्यों करने लगा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो आपकी संगति, वो लोगों की संगति का असर आप पर हुआ है। जिस तरह के लोगों से आपने आज तक बात की है, जिस तरह के लोगों से आप घुल मिल कर रहे हो, जिस तरह का आपका इन्वायरमेंट आपने क्रिएट कर रखा है। इन्वायरमेंट हम अपना इन्वायरमेंट खुद बनाते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपना इन्वायरमेंट खुद बनाते हैं, एक जो बने बनाए इन्वायरमेंट में घुल मिल जाते हैं। तो तय आपको करना है कि आप अपना इन्वायरमेंट खुद बनाना चाहते हो अपने अनुसार जो आपको सही लगता है, या फिर किसी घटिया से, या फिर बढ़िया से, या फिर वॉट एवर। यू डोंट नो how that environment is because you can only see from upper layers of that environment. Whatever inside this you can't see. So आप किसी environment में अगर घुलने मिलने जाते हो तो आप उसके अंदर की परत देख सको। अंदर की परत का मतलब कि वहाँ पर जो लोग हैं वो आपके सामने कैसी बातें कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे कैसी बातें कर रहे हैं, दोनों बातों का फर्क आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ में अच्छे से घुल मिल सकोगे। लेकिन उससे बहुत बड़ी, बहुत बेटर चीज़ है कि आप खुद का एक इन्वायरमेंट बनाओ कि हाँ नहीं, मेरे पास कोई आएगा तो वो मेरे इन्वायरमेंट के अनुसार रहेगा, ना कि अपने इन्वायरमेंट के अनुसार। और वो तब होता है जब आप हर पल बस खुशी बांटते रहते हो। जिस दिन जो होते हैं ना कि अरे मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है, अरे मुझे ये हो गया, वो हो गया, बकवास है। किसी को कुछ, सबको होता रहता है, सबके घर में प्रॉब्लम होती है, सब कुछ होता है। बट अब आकर के जो ये हो गया, वो हो गया, मैं इतना परेशान हूँ, वो तो वो सब, ये सब नेगेटिव बातें होती है और इसका असर हमारी बॉडी पर होता है, हमें पता नहीं चलता। तो फील ले पा रहे हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सिर्फ अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा बदलो, अच्छे लोगों के साथ हो। अच्छे लोगों का सेंस आपको तय करना है कि अच्छे लोग कौन हैं। वो जो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, वो जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं केवल, या फिर वो जो आपको सही राह दिखाते हैं। सही राह, और सही राह क्या है वो आप समझ सकते हो। तो ऐसे मन किया आज यही थोड़ा सा, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ, मन किया कि शेयर करूँ आप सबके साथ। तो अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा बदलो, अगर गलत है, और गलत होगा ही, सिंपल सी बात है। क्योंकि हम अपने घर वालों को तो देख लेते हैं कि नहीं, हम घर वालों पे बहुत जल्दी उंगली उठा देते हैं, ये सही है गलत है, बट अपने दोस्तों पे बहुत कम चांस होते हैं कि हम अपने दोस्तों पे उंगली उठा दें। तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट को बदलो, क्योंकि दोस्त हम उनको उतना ही जानते हैं जितना वो हमें दिखाते हैं, हम वो नहीं जानते जो वो हमें नहीं दिखाना चाहते, दोनों तरफ से। तो सब बातें होनी चाहिए। और बाहर से कोई चीज़ आपके अंदर डाली जा रही है, या फिर बाहर से कोई बातें आपके अंदर आ रही हैं, तो पहले एक बार उसको क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्या ये सही है या गलत है। अपने सारे बिलीव्स को छोड़ करके, बिलीव्स का मतलब आप किसी पे बिलीव करते हो, किसी ने आपको वो बात बोली, मतलब आप किसी इंसान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और उस इंसान ने आपको कोई बात बोल दिया, आपने बिना क्वेश्चन मार्क लगाए उस चीज़ को अपने अंदर जाने दिया, और फिर आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देगी। तो अपने बिलीफ होना अच्छा है, किसी इंसान पर ट्रस्ट होना अच्छा है, बट ब्लाइंड ट्रस्ट होना
थोड़ा सा बुरा है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो और अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अच्छा सा क्रिएट करो। एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए कि जहाँ पर भी खड़े हो जाओ तो वहाँ खुशी के सिवाय कुछ होना नहीं चाहिए। तो बी हैप्पी एंड बस हो गई, इतनी बकवास बहुत है तो समझ ही गए होगे। तो चलता हूँ, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो, और या फिर वीडियो पर चैनल पर नए हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हूँ मैं तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये ऐसी बकवास भरी बातें आपको बार बार सुनने को मिलती रहे। तो चलता हूँ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर। एंड हमेशा की तरह फिर वही कहूँगा कि जो भी बकवास की मैंने, तो मेरे ऊपर विश्वास मत करना। बिलीव योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट इफ़ यू थिंक यू कैन, बट इफ़ यू बिलीव यू विल। लव यू, थैंक यू सो मच।